नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रामलाल जांगीड़ राज्य की सेवा में अध्यापक हूं और आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन जानकारी है जो कि लेके आया हूं। आज की क्लास अपनी रहेगी पीटीटी 2024 से रिलेटिव। एक क्लास में पहले अपलोड कर चुका हूं जिनमें पीटीटी 2024 की महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनके बारे में अपन लोगों ने समझाता पढ़ा था। और इस क्लास में अपन समझेंगे जो पीटीटी 2024 है उसकी पात्रता और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जिसमें आरक्षण व्यवस्था क्या है उनके बारे में भी, और कुछ बेसिक जानकारी का अध्ययन है वो अपन इसमें करेंगे। तो कुछ गाइडलाइन है जो कि जिनको अपन पढ़ लेते हैं, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद में अपन लोग है वो आगे क्लासों के माध्यम से अध्ययन है वो करेंगे। तो इसमें देखिए ऊपर वाली 3 लाइन में ज्यादा विशेष कुछ देने रखा है। इसमें देखिए पात्रता। अब पात्रता क्या होनी चाहिए? ऐसा नहीं कि आप लोग तैयारी भी करो और फॉर्म भी भर लो और आप लोगों की पात्रता है वो है ही नहीं, फिर तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें देखिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट पीटीटी 2024। अब ये कौन सा कोर्स है? वो 2 वर्षीय कोर्स है। आप लोगों की बीए हो चुकी है या फिर बीएससी हो चुकी है, उन लोगों के लिए ये वाला ये पहला कोर्स है जो कि है। ये 2 वर्षीय कोर्स है और ये 4 वर्षीय कोर्स है। अब 2 वर्षीय कोर्स के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? उनके लिए देखिए विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय की स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण जो राजस्थान राज्य के विश्वविद्यालयों की स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षा में समतुल्य मानी गई हो। अब देखिए या तो स्नातक होनी चाहिए या स्नातकोत्तर होनी चाहिए। 2024 की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशिका में उल्लेखित प्रवेश अर्हता की पूर्ति हेतु अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र है। अब देखिए इसमें पात्रता के लिए निर्धारित अंक है जो कि निर्धारित कर रखे हैं। तो इसमें देखिए स्नातकोत्तर परीक्षा में, स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा में राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप अनारक्षित वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% तथा एवं राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग विशेष पिछड़ा वर्ग दिव्यांग तथा विधवा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% अंक है जो कि अनिवार्य है। आप यदि जनरल से संबंध रख रहे हो या फिर ईडब्ल्यूएस से संबंध रख रहे हो तो आपके लिए जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% अंक के होना अनिवार्य है। और अन्य किसी कैटेगरी से संबंध रख रहे हो तो आपके लिए 45% अन्य स्नातक या स्नातकोत्तर में होने अनिवार्य है। ये तो होगी आपकी पात्रता। उसके बाद में ये अपने 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की पात्रता हो गई और उसके बाद में अब 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है। तो इनके लिए देखिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर जो अपना राजस्थान का है, जिसमें 10+2 ये कोर्स है जो कि 10वीं है। उसके बाद में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम आपका हो गया, अथवा समकक्ष परीक्षा में राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप अनारक्षित श्रेणी के आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस हेतु न्यूनतम 50%। बाहरी में आपके 50% कम से कम होने चाहिए। और इसमें देखिए कौन कौन सी सामान्य और अन्य ये आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस और सामान्य जनरल कैटेगरी और जो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं उनके लिए बाहरी में कितने परसेंट होने चाहिए? 50%। और उनके साथ में अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग विशेष पिछड़ा वर्ग दिव्यांग तथा विधवा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिए अभी इनके बाद में वो जितनी भी कैटेगरियां हैं उन सभी के लिए 45% है जो कि बाहरी में होना अनिवार्य है। तभी जाकर के आप दोनों उपरोक्त दोनों परीक्षाओं हेतु वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना में 1 अंक भी कम स्वीकार्य है जो कि नहीं होगा। मान लिया कि यहाँ पे आपके 44.99 है तो भी आप इस परीक्षा में योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी को निरस्त करने का पर्याप्त कारण होगा। पात्रता परीक्षा में इस वर्ष बैठने वाले विद्यार्थी पीटी 2024 बीए बीएड बीएससी बीएड बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए पात्रता परीक्षा में इस वर्ष बैठने वाले, अभी आप लोगों ने एग्जाम दिया है 2024 में, अभी मार्च में आप लोगों ने 12वीं का एग्जाम दिया है या फिर ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया है, तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हो। लेकिन शर्त क्या है? एक शर्त इसमें जोड़ी है, बशर्त उनकी काउंसलिंग में भाग लेने के लिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि तक प्रवेश हेतु पात्रता प्रदान करने वाली परीक्षा का परिणाम पात्रता प्राप्तांक सहित आ चुका हो तथा अंक तालिका पात्रता प्राप्तांक सहित उनके पास हो। अब काउंसलिंग होगी, कॉलेज अलॉट आप होगा, तो कॉलेज अलॉट होगा उनकी जो अंतिम तारीख है काउंसलिंग की अंतिम तारीख तक कॉलेज अलॉट के लिए जो आप काउंसलिंग करवाते हो उनकी अंतिम तारीख तक आपके पास में है जो कि एक तो इसका परीक्षा परिणाम
यदि आपने 12वीं का एग्ज़ाम दिया तो 12वीं का परीक्षा परिणाम, और ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया तो ग्रेजुएशन का परीक्षा परिणाम है जो कि आया हुआ होना चाहिए। और ज़्यादातर 99% है, 12वीं का तो आ ही जाता है 100%। और ये जो ग्रेजुएशन का है, बीएससी या फिर बीए वाले विद्यार्थी हैं, तो अलग-अलग यूनिवर्सिटी इनके एग्ज़ाम करवाती है, तो इनके परिणाम हैं जो कि कभी-कभार लेट हो जाते हैं। लेकिन 99% है वो परिणाम इस काउंसलिंग से पहले आ जाते हैं। ये स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थियों से महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के समय अन्य किसी प्रकार की प्रोविजनल प्रमाण पत्र, समाचार पत्र में घोषित परिणाम या इंटरनेट से जारी अंक तालिका आदि स्वीकार्य नहीं की जाएगी। ओरिजिनल मार्कशीट है जो कि आपसे मांगी जाएगी वहाँ पे काउंसलिंग में। और काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के पश्चात पात्रता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी इस सत्र में प्रवेश हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे, चाहे कोई भी कारण रहा हो। आवेदन एवं प्रवेश परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां जो कि निम्नानुसार है। ऊपर तो आपको योग्यता बता दी 2 साल की और 4 साल की, और फिर तिथियां हैं जो कि आपके लिए यहाँ पे बता रखी है। पहले मैंने अगली क्लास में भी बता दिया था कि फॉर्म है वो 6 मार्च को स्टार्ट होंगे, 31 मार्च लास्ट डेट है और 9 जून आपकी परीक्षा है। आरक्षण कैसे रहेगा वो भी इसमें देखिए। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, महिला, विकलांग, सैनिक व उनके आश्रितों, तलाकशुदा विधवा महिलाओं व टाडा माडा शहरी क्षेत्र के निवासियों, आर्थिक पिछड़ा वर्ग को राज्य सरकार के नियमानुसार सीटों पर आरक्षण है जो कि उपलब्ध होगा। तो आरक्षण की व्यवस्था भी है। आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन 500 रुपये आपको शुल्क दे करके आपको ई मित्र पर जाकर के ये आवेदन है जो कि पूर्ण भरना है। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो यहाँ पे आपके दूरभाष नंबर दे रखे हैं, इन पर आप संपर्क कर लेना। और PTT 2024@vmou.ac.in पर भी आप मेल कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक आप लोगों को पढ़ना है। सारी जानकारी है जो कि पास में लेकर के बैठना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे करके मिलान करके उसके बाद में उसकी हार्ड कॉपी है जो कि आप अवश्य निकाल लेना और उनको अपने पास में है जो कि सुरक्षित रख लेना। और मोबाइल नंबर भी आप सही तरीके से भरना, उस पर कुछ जानकारी है, SMS है, OTP है, और भी जानकारी है जो कि आपको मोबाइल नंबर पर ही उपलब्ध होगी। तो ये थी अपनी PTT 2024 में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम की मूल योग्यता, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, पात्रता क्या होनी चाहिए। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं और EWS के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो 50% अनिवार्य है, और बाकी अन्य कैटेगरियों के लिए 45% है। जो कि यदि 2 वर्षीय पाठ्यक्रम कर रहे हो तो आपके ग्रेजुएशन में 50 अनिवार्य है। ग्रेजुएशन में नहीं है तो आप लोग स्नातकोत्तर कर लेना, PG कर लेना। PG में 50% बनाने के बाद में PG के आधार पर आप भी B.Ed कर सकते हो। एक तरीका तो ये। अब दूसरा तरीका, इसमें कोई वैधता ही नहीं है। अब 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए भी 12वीं के बाद 12वीं में आपके 45% जो इन दो ऊपर जनरल और EWS को छोड़कर अन्य कास्ट या फिर कैटेगरी आती है उनके विद्यार्थियों के हैं, तो वो आराम से इस परीक्षा में फॉर्म भर सकता है। और यदि आप जनरल के विद्यार्थी हैं तो 50 से कम है तो आप इसमें फॉर्म है वो नहीं भर सकते हैं। तो ये थी जानकारी 4 वर्षीय पाठ्यक्रम और 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के बारे में सामान्य जानकारी पात्रता की। अगली क्लास में अपन और अच्छी जानकारी के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।